बीजी दवा खा लीजिए। तू रहते मैं खा लूंगी। बीजी डॉक्टर ने कहा है कि वक्त पे खाना है। खा लूंगी बेटी। बीजी अगर मैंने यहाँ रख दिया ना तो आप भूल जाएंगी। अरे मैं भूल जाऊंगी तो क्या, घर में और बहुत लोग याद दिला भाभी ये दवाएं मुझे दीजिए, मैं खिला दूंगा। भाई साहब डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि वक्त पे खाना है। हाँ तो भाभी मैं अभी खिला रहा हूँ ना। गायत्री तू जाके थोड़ा आराम कर ले, जब से घर में आई हूँ इधर से उधर दौड़ती फिर रही है बस। ऐसी कोई बात नहीं है बीजी। तू जा बेटे, मेरे पास बद्री है ना। अच्छा आप अभी खिला दीजिए। जी। बद्री बैठ मेरे पास। देख मैंने बीमारी का नाटक करके उसे मॉरिशस जाने से रोक तो लिया है कि तू जानता है कितना जिद्दी है। मैं ज्यादा दिन रोक नहीं पाऊंगी इसे, लेकिन किसी न किसी उसे रोकना जरूरी है। सब तो है। तू एक काम कर, फोन करके चांदनी को इस बात की इत्तला कर दे। हाँ, उसको बता देना कि ये वहां पहुंच रहा है। समझी? हो सके तो मॉरिशस से कहीं और चले जाए। हाँ, इस बात की खबर किसी को मिलनी नहीं चाहिए कि तूने उसे फोन किया है। समझा? जी। तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था इतने दिनों से। लेकिन मुझे दिल का दौरा नहीं पड़ेगा ये जानकर कि मेरे घर के अंदर ही मेरे दुश्मन हैं। क्योंकि बीजी इसकी औकात तो मैं पहले से ही जानता हूं। बचपन में भी जब ये मेरे साथ आंख मिचौली खेलता था तो ये बागी सब बता देता था कि कौन कहां छुपा है। थप्पड़ मारकर मैं इसे खेल से बाहर कर देता था ऐसे। किधर? बीजी आप बीच में मत बोलिए। बचपन से आपने इसकी तरफदारी की है और अगर आज ये इतना खुरापाती है तो इसकी वजह भी आप हैं। भाई साहब तू चुप कर। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होना बाकी है। मेरा बैग तैयार करो, मैं आज रात को ही मॉरिशस जा रहा हूं। और तू इतना याद रख, अगर चांदनी मॉरिशस छोड़कर कहीं बाहर गई तो मैं उल्टे पांव लौटकर तेरा जीना हराम कर दूंगा। अनन्या, अनन्या, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जब जब हम घर आते हैं तुम्हें घर पर ही पाते हैं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ डैड। अनन्या, इस वक्त किताबों में छपे शब्दों के बजाय तुम्हें राजेश के साथ रहना चाहिए। यही तो वक्त है एक दूसरे को समझने का। अब विवाह के दिन ही कितने बचे हैं। क्या बात है अनन्या, तुम खुश क्यों नहीं नजर आती? मेरी खुशी का सवाल ही कहां पैदा होता है। मतलब? डैड, आप लोगों ने ये फैसला किया कि मेरी और राजेश की शादी होनी चाहिए। मुझे भी राजेश पसंद आया, लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं अगर राजेश ही इस शादी से तैयार नहीं है। उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं। तो फिर तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? डैड, मैं बच्ची नहीं हूं। कुछ बातें अगर न भी की जाएं,
तो भी समझ में आ जाती। मैंने राजेश को बहुत करीब से देखा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस शादी के लिए तैयार है। मुझे हर बार उसे ये याद दिलाना पड़ता है कि राजेश, हमारी शादी होने वाली है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कोई और है, या फिर वो मुझे पसंद ही नहीं करता। नहीं आनंद, नहीं। भंडारे की बेटी को कोई नापसंद नहीं कर सकता, कोई नापसंद नहीं कर सकता। फूल लगाने के बाद तो मेरा अपार्टमेंट भी शादी का हॉल लग रहा है। सॉरी, थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं। वैसे भी इन लोगों में शादी इतने बड़े ढंग से तो होती नहीं है जैसी हमारे यहाँ होती है। इनफैक्ट हम तो इतना सारा पैसा फिजूल खर्च कर देते हैं। वो तो है, जो आई थिंक गलत है। आई मीन, शादी तो 2 दिनों का मिलना है, उससे ज्यादा क्या। चांदनी, मैं चाहती तो बड़ा इंतजाम भी कर सकती थी, अपने दोस्तों को बुलवा सकती थी। We could have had a big party, you know. पर क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि 4 दीवारों में छुप कर निकाह करना पड़ रहा है। शीना, तुमने तो अभी अभी कहा था कि शादी 2 दिलों का मिलन है, उससे ज्यादा क्या। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। शीना, अगर तुम नहीं होती तो ये सब मुमकिन नहीं होता। कम ऑन, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। शीना, एक बात बताओ, जब जो तकदीर में लिखा है वो होना ही है, तो फिर हमें इतनी मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए कि अगर मुसीबतों का सामना नहीं करोगे तो मिली हुई चीज की इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आएगी। अब देखना, निकाह होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को कितना संभाल के रखोगे। बाकी क्या करना है वो अमन तुम्हें समझाएगा, और तुम जल्दी से तैयार होना शुरू हो जाओ, क्योंकि मौलवी साहब 1 घंटे में आते होंगे। क्या बात है चांदनी, 1 घंटे में चांदनी से मिसेस अमन मलिक। शीना, मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा? हाँ, इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी आखिरी पूजा। नाराज हो मुझसे? इतने चुप क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा मिशेल कि मैं क्या करूं। एक तरफ चांदनी को जाकर बता भी नहीं सकता कि उसके पापा को पता चल गया है, और दूसरी तरफ चांदनी को इतने दुख और परेशानियों में देख भी तो नहीं सकता। ख्वाब जो देखा था कि हमेशा चांदनी को दुख और परेशानियों से दूर रखूंगा। तुम कहो तो मैं चांदनी से बात कर लूं? नहीं मिशेल, बस पूछ रही थी। मेरे ख्याल से मिशेल, तुम्हें इन सबसे दूर ही रहना चाहिए। मैं देखती हूँ। मैं देखता हूँ। बीजी कहाँ जा रही हैं आप? आराम कीजिए ना कमरे में। अरे बद्री, पता नहीं क्या होगा। बीजी, ऐसा भी वक्त आता है जिंदगी में जब इंसान के हाथों से सारी बातें निकलकर रब के दायरे में चली जाती हैं। देखिए बीजी, मेरे ख्याल से आपको सारी चिंताएं छोड़कर रब पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, जो भी होगा उसे मंजूर करना होगा। लेकिन बद्री, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ बीजी। अरे गायत्री मित्र, तू फोन करके केदार को समझाती क्यों नहीं? हा? मैं उन्हें क्या कहूँ बीजी कि वो अपनी बेटी को एक पाकिस्तानी के साथ निकाह करने की इजाजत दे दे। हाँ, अरे इसी में जानने की खुशी है, तुम लोग समझते क्यों नहीं? आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं? देख, भरोसा है मुझे भी भरोसा था आप पर, लेकिन वो तो सच नहीं निकला। अगर हमें पता नहीं चलता ना, तो आप चांदनी का निकाह ही करवा देते।
भगवान, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ उस पर भी मुझे तुम ही ने भेजा है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ निशा। निशा ना? जी। अन्नू, मैं निशा का बहुत आभारी हूँ जी। उसने फोन करके मुझे बता दिया, वरना तो हम लोग भी खरीद चुके थे। आप लोग बैठिए, मैं रिसेप्शन पर नाश्ते के लिए बोल के आती हूँ। वो तो यहाँ से फोन करके भी बोला जा सकता है, और वैसे भी अब जब तक मैं चांदनी से मिल ना लूं, कैसा खाना कैसा पीना, चांदनी कहाँ गई? वो अंकल, मैं बताता हूँ। मिशेल, तुम नाश्ते के लिए बोल दो, अंकल काफी थके होंगे। जाओ। अंकल, आप नहा धो के फ्रेश हो जाइए, फिर हम बैठ के बातें करते हैं। अन्नू, चांदनी कहाँ है? जी, वो मॉरिशस में ही है। कहाँ? अंकल, मैं खुद भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कहाँ रुकी है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। पता नहीं चला? मॉरिशस है ही कितना बड़ा अंकल, आजकल में पता चल जाएगा। आप आराम कीजिए, मैं और पूछताछ करता हूँ, जैसे कुछ पता लगता है मैं आपको फोन करके बताऊँ। अंकल, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, चलिए ना। नहीं अंकल, अंकल मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी का रुकना जरूरी है। अंकल, मैंने यहाँ का फोन नंबर कई जगहों पे दिया हुआ है, हो सकता है चांदनी के लिए किसी का फोन आ जाए, और अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आप
आप तो बात कर सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चले फौरन मुझे फोन करना। ऑफ कोर्स मैं आपको फोन करूंगा। आप आराम कीजिए, मिशेल बस अभी लेकर आती होगी, नाश्ता लेकर आती है। मैं चलता हूँ। Excuse me, could you please tell me where Chandni is? Chandni from India. Okay, where's the owner? Not a problem. Anything happening at Grand Prix, we'll definitely be. Thanks. Yeah. Excuse me. I'll call you later. Can I help you? Yeah, actually मुझे आप ही से बात करनी है। Yeah. चांदनी कहाँ है? पहले आप ये बताइए चांदनी कौन है? चांदनी कौन? चांदनी आप ही के रिसोर्ट में और इंडिया से आई है। Well, मुझे लगता है आप गलत जगह पे आए हैं। हमारे यहाँ चांदनी नाम की कोई गेस्ट नहीं। Excuse me, मैं जानता हूँ कि चांदनी इसी रिसोर्ट में है। Well, अगर है भी तो हमारी ये पॉलिसी है कि हम अपने मेहमानों के बारे में बाहर वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते। Listen. आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं चांदनी का कोई दुश्मन नहीं हूं, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त हूं। क्या मैं आपको शक्ल से बुरा आदमी दिखाई दे रहा हूं? बुरे तुम नहीं हो, बुरा वक्त है जहां दुश्मनों ने भी अब दोस्ती का मास्क पहन लिया है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि इस वक्त मेरा चांदनी से मिलना बहुत जरूरी है? प्लीज बताइए उसका रूम नंबर क्या है? लगता है अंदर आने की जल्दबाजी में तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा जिस पे लिखा है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ पैर रखना भी जुर्म है। So why don't you just leave now? Why the hell I'm not understanding कि जो कुछ मैं चांदनी को बताने आया हूँ वो उसकी भलाई के लिए। और अगर आप उसको इतना ही छिपा के रखना चाहती है तो जाके उसे बता दीजिए कि उसके पापा उसे ढूंढते मॉरिशस पहुंच चुके हैं। What? जी हाँ, और उन्हें ये जगह ढूंढते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रूम नंबर 4C। थैंक यू। अमन, क्या हुआ? मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, क्या बात है। निकाह के दिन होने वाले शौहर से पूछा जा रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो और क्या करूँ? यहाँ पे कोई और है नहीं ना पूछने के लिए। ये मेरा कॉलर बंद कर। अमन, वो शीना नहीं आई मौलवी साहब को लेकर अभी तक? आ जाएगी, क्या जल्दी है? टूट गया अमन, टूट गया। लाओ मुझे दो। जो मैंने तुमको सिखाया है निकाह की रस्म, याद है ना? हाँ, जितना तुमने सिखाया सब याद है। अमन, मौलवी साहब आ गए। मैं नहीं बाबा। क्या कह रही हो तुम इस वक्त? अरे दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी, तुम जाकर खोलो। मैं देख रहा हूँ ना। मैं नहीं। सब याद है ना? हाँ, सब याद है। वो कबूल है कहना मत भूलना। हाँ, नहीं। मुझे क्या कहना था? मुझे क्या पता? मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे तुम जाओ ना। अमन, मौलवी साहब आ गए ना? क्या हुआ अमन?